Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start new unit number 5, the life cycle of a plant. Open your books, page number 42. इससे पहले यूनिट में आपने एनिमल्स के लाइफ साइकिल पढ़े थे, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट लाइफ साइकिल्स थे। इस यूनिट में आप प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल की आपको अब समझ आ गई होगी कि किस तरह एक लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म किस तरह अपनी कॉपीज बनाता है। इसी तरह इस यूनिट में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के लाइफ साइकिल। रिकॉल, प्लांट्स आर यूजफुल, दे आल्सो मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। पौधे हमारे लिए मुफीद हैं, यूज़फुल हैं और ये दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, फल, लीव्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स हम खाते हैं लाइक स्पेनिच, स्टेम्स लाइक शुगर केन, फ्रूट्स, रूट्स, जड़ें लाइक कैरेट एंड रेडिश, ग्रेन्स, व्हीट, गंदम एंड सीड्स और उसके बीज लाइक पीस, मटर। मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सी चीज़ें प्लांट्स से बनते हैं। यू विल लर्न दैट प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, मीन वो अपने लिए फूड खुद बनाते हैं। सन की लाइट में जो एनर्जी होती है उसको सिर्फ प्लांट्स ही यूज़ कर सकते हैं, उससे अपने लिए फूड बना सकते हैं। ना एनिमल्स उसको यूज़ कर सकते हैं और ना ह्यूमन बीइंग्स इससे अपने लिए फूड नहीं बना सकते, सिर्फ प्लांट्स ही उससे फूड बना सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स, दे कम फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के सब्जियां हैं जो प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स रिप्रोड्यूस, फ्लावर्स प्लांट्स को रिप्रोड्यूस होने में हेल्प देते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज, सीड्स मुख्तलिफ तरीक़ों से फैलते हैं। प्लांट्स हैव अ लाइफ साइकिल और प्लांट्स के लाइफ साइकिल होते हैं। ये सारे बातें हम वन बाय वन इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट हियर, प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। एज आई टोल्ड यू दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि प्लांट्स अपने लिए फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, पैदा करने वाले, क्योंकि ये अपना खुराक खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपने लिए फूड किस तरह बनाते हैं? लुक एट द पिक्चर। ये एक प्लांट है और ये सनलाइट से एनर्जी लेता है। सूरज की रोशनी में जो एनर्जी होती है वो प्लांट यूज़ करता है अपने लिए फूड बनाने के लिए। इसके साथ प्लांट्स रूट्स के ज़रिए ज़मीन से, सॉइल से वाटर लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और इनका फूड लीव्स में बनता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा होती हैं और इनका फूड बनता है। जब इनका फूड बन जाता है तो उस टाइम इससे ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, इस तरीके से प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं। सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं और लीव्स में इनका फूड बनता है। जिस तरह हम किचन में अपने लिए फूड बनाते हैं, इसी तरह प्लांट्स लीव्स में अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने लिए फूड बनाते हैं। इस तरह हम या एनिमल्स अपने लिए फूड नहीं बना सकते सनलाइट से। मेरी बात की समझ आ रही है? जिस तरह प्लांट्स अपने लिए सनलाइट से फूड बनाते हैं तो इस तरह ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स फूड नहीं बना सकते
सनलाइट को सिर्फ प्लांट्स ही यूज़ कर सकते हैं फूड बनाने के लिए, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दे डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड विच दे लिव। ये मुख्तलिफ होते हैं साइज़ में, जसामत या कद में, कुछ छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। शेप में उनकी शक्ल चेंज होती है। एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, और जिस माहौल में वो रहते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसके बिना पर ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं साइज़ की वजह पर, शेप की वजह पर और इनके माहौल की वजह पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो चेंज होते हैं, और जो हमारे एरियाज़ हैं तो इनके प्लांट्स चेंज होते हैं। आपने यूनिट नंबर 3 में हैबिटेट में पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के अपने हैबिटेट होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चेंज होते हैं। ठीक है। प्लांट्स पैदा करते हैं क्या? प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स सच एज फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। पौधे पैदा करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, जैसे कि फूल, फल, बीज, सब्जियां, तने, पत्ते और जड़ें। डिफरेंट टाइप की फ्रूट्स, सीड्स और वेजिटेबल्स होते हैं। स्टेम्स में हमारे साथ शुगर केन आता है, लीव्स में स्पेनिच और रूट्स में टर्निप, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ऑनियन। डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स है जो प्लांट्स की रूट्स होते हैं और उनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। लुक एट एनी गार्डन, किसी भी गार्डन को देखें। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर्स। जो पहली चीज़ जो आप नोट करेंगे उसमें वो फ्लावर्स होंगे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं, उनके कलर्स इतने प्यारे होते हैं। सबसे पहले हमारी नज़र फ्लावर्स पर पड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लावर्स हैं। हम फ्लावर्स से स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स आर लवली, कलरफुल एंड ऑफन स्मेल स्वीट। फूल खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं, कलरफुल, रंग बिरंगे, रंगीन होते हैं और उनकी स्मेल अच्छी होती हैं। ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। सारे सीड्स फ्लावर्स से आते हैं। Flowers help plants to reproduce or make copies of themselves. फूल प्लांट्स की पौधों की मदद करते हैं उनको दोबारा पैदा करने में या उनकी तरह कॉपीज बनाने में। जिस तरह आपने एनिमल्स के लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि वो किस तरह अपनी कॉपीज बनाते हैं। एग से उनके बेबीज निकलते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। इसी तरह प्लांट्स के फ्लावर्स से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनते हैं। फर्स्ट, अ टाइनी बड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। पहले स्टेम पर एक छोटा सा पहले स्टेम पर एक छोटी सी कली निकल आती है, बड कली। द बड ग्रोज इनटू अ फ्लावर। उस बड से फिर एक फ्लावर बन जाता है। लेटर ऑन द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट। और बाद में उस फ्लावर से फ्रूट बन जाता है। और ये कौन सा प्लांट है? ये वाटरमेलन प्लांट है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह इस पिक्चर में देखिए बड है, फिर ये फ्लावर ओपन हुआ है और इससे फिर फ्रूट बना है। इस तरह फ्रूट्स ग्रो करते हैं। इस पिक्चर में देखिए ये स्ट्रॉबेरी है और ये इसका फ्लावर है। जब इसके ये वाइट पेटल्स इससे गिर जाते हैं तो इसके मिड में ये जो ग्रीन एरिया है आपको नज़र आ रहा है, इससे फिर स्ट्रॉबेरी बनती हैं। इस पिक्चर को आप देखें,
इसमें ये वाइट लीव्स हैं, इसमें से वो वाइट लीव्स गिर गए हैं, नीचे सिर्फ ग्रीन लीव्स रह गए हैं और ये मिड वाला येलो पोर्शन फिर ग्रो कर लेता है और इससे इस तरह स्ट्रॉबेरी बनती है, ग्रो करती हैं स्टेप वाइज। फिर ये इस तरह ग्रो कर लेती हैं, इससे स्ट्रॉबेरीज बन जाते हैं। इस पिक्चर में भी देखें ये वाइट फ्लावर्स हैं, जब इससे ये वाइट पेटल्स गिर जाते हैं तो इस तरह रह जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। जब इससे ये वाइट पेटल्स गिर जाते हैं तो इसमें फिर इस तरह स्ट्रॉबेरी ग्रो करना स्टार्ट कर लेती हैं और टाइम के साथ साथ फिर ये ग्रो करती हैं। लुक एट नेक्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर टोमेटो प्लांट का है। इस पिक्चर में आप देखें ये छोटी सी कली है, बड है। जब ये इस तरह ओपन हो जाती हैं, इसके ये लीव्स ओपन हो जाते हैं, फिर फ्लावर से ये येलो पेटल्स गिर जाते हैं तो इसमें टोमेटो इस तरह ग्रो कर लेता है। लुक एट हेयर। इसको आप देखें, इससे आपको अच्छी तरह समझ आएगी। जब इससे ये लीव्स इस तरह गिर जाते हैं तो इसके मिड में इस तरह ये टोमेटो ग्रो करना स्टार्ट कर लेता है। इसमें भी आपको स्टेप वाइज दिखाया गया है। इस जगह में फिर प्लांट का फूड स्टोर होता है और ये फ्रूट या वेजिटेबल जो भी होता है तो वो ग्रो करता है, टाइम के साथ साथ वो बड़ा होता है। समझ आ रही है इसकी कि किस तरह फ्लावर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनते हैं। ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43। फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट्स फ्लावर्स से बनते हैं, जिस तरह आपको मैंने पिक्चर्स में दिखाए कि इस तरह फ्रूट्स ग्रो करते हैं फ्लावर्स से। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, और इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स। सारे फ्रूट्स के अंदर सेम नंबर की सीड्स नहीं होते। कुछ फ्रूट्स में सीड्स ज़्यादा होते हैं और कुछ फ्रूट्स में सीड्स कम होते हैं। Some like the mango have only one large seed. कुछ मैंगो की तरह उसमें सिर्फ एक बड़ा सीड होता है। Others like papaya have many tiny seeds. और कुछ फ्रूट्स पपाया की तरह होते हैं जिनमें बहुत से छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ये पपाया है और इसके अंदर आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सीड्स हैं और छोटे छोटे हैं। और मैंगो में सिर्फ एक सीड है और बड़ा है। और वाटरमेलन को देखे, इसमें भी बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। आपने देखे होंगे ना, जब आप खाते हैं तो उसके अंदर कितने ब्लैक सीड्स होते हैं। Seeds are protected by the skin and flesh of the fruit. सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं, इसलिए जो फ्रूट का स्किन और फ्लैश होता है, फ्लैश फ्रूट का वो एरिया होता है जिसको हम खाते हैं। लाइक वाटरमेलन का ये जो रेड पोर्शन है, ये इसका फ्लैश है, ये हम खाते हैं। इस तरह पपाया को देखें, ये मिड में ये जो येलो पोर्शन है, ये इसको फ्लैश कहते हैं, ये हम खाते हैं। इस तरह मैंगो में भी है, सीड के इर्द गिर्द ये जो येलो पोर्शन है जिसको हम खाते हैं, इसको फ्लैश कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सीड आर प्रोटेक्टेड बाय द स्किन एंड फ्लैश ऑफ द फ्रूट। सीड्स प्रोटेक्टेड होते हैं फ्लैश और स्किन के ज़रिए। मीन के जो फ्रूट होता है उसकी ऊपर स्किन होता है, जिससे वो फ्रूट प्रोटेक्टेड होता है। फ्रूट के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो उस स्किन की वजह से महफूज होते हैं। और फिर उसके अंदर जो फ्लैश होता है उसके अंदर सीड्स होते हैं, जिस तरह आपको इन पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह सीड्स फ्रूट्स के अंदर महफूज होते हैं। स्किन और फ्लैश की वजह से सीड्स महफूज होते हैं फ्रूट्स के अंदर। समझ आ रही है। When a fruit is broken open or dries up, its seeds may fall into the soil near the plants. जब एक फ्रूट को हम ओपन कर लेते हैं, काट लेते हैं, या वो खुश्क हो जाता है, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो उसके करीब ही सॉइल में, मिट्टी में गिर जाते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मेनी वेज।
सीड्स मुख्तलिफ तरीक़ों से फैलते हैं। Some seeds have wings and are carried by the wind to places far away from the plants. कुछ सीड्स के विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस प्लांट से बहुत ज़्यादा दूर हवा की वजह से चले जाते हैं। Some seeds are collected by the humans and planted in the soil. कुछ सीड्स ह्यूमन बींग्स कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं और फिर उसको प्लांट करते हैं, सॉइल में लगाते हैं। लुक एट हेयर, सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स अलोंग विद फ्रूट्स एंड द सीड्स आर एक्सक्रीटेड। सीड्स एनिमल्स के ज़रिए किस तरह फैलते हैं कि जब वो फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें जो सीड्स होते हैं वो उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और जब वो अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, जो फजला मादा होता है उनके बॉडी में जब वो निकालते हैं तो उसके साथ वो सीड्स भी निकल जाते हैं और जहाँ पर गिर जाते हैं तो वहाँ पर ग्रो कर लेते हैं। Many seeds are scattered by the wind. They can be scattered by explosion. बहुत से सीड्स हवा के ज़रिए भी फैलते हैं। जब हवा का तेज़ झोंका आता है तो उससे ये फैल जाते हैं सारे। जिस तरह ये प्लांट आपको नज़र आ रहा है, अगर इसको हम फूंक मारते हैं तो इसके ये सीड्स इससे उड़ जाते हैं और हवा के ज़रिए ये फैल जाते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा हो तो आप देखें अक्सर हवा के साथ इस तरह की सीड्स उड़कर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, पेज नंबर 42 और 43 को रीड करें ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाए।